जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हमारा टारगेट है कि 2 मंथ एग्ज़ाम है आप लोगों का, यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का, आरओ का कई एग्ज़ाम में अंतिम वार नाम से एक सीरीज़ चलाई जाएगी, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इसको कवर कराए जाएंगे। साथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको हम कम समय में कंप्लीट करेंगे, जिससे आप लोग तैयारी आसानी तरीके से कर सकें। ठीक है, लास्ट 2 मंथ है तो बार बार रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे भारत की नदियों से। देखेंगे पहले सिंधु जो नदी है, ठीक है, सिंधु नदी जो है कैलाश पर्वत के जो बोकरचू दर्रे से यहाँ से निकलती है। जैसे मान लीजिए कि ठीक है, ये मैप है, मोबाइल भी छोटा सा है तो ठीक, ये जो है मानसरोवर झील यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से 2 पहाड़ियाँ लद्दाख और जास्कर, इसी के बीच में से नदियाँ बहती हैं ये। ठीक है, इसी के बीच में से सिंधु नदी बहती है और यहीं से कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे झेलम, रावी, चेनाब, सतलज, ठीक है, ब्यास, कई नदियाँ निकलती हैं जो जाकर मिठानकोट में यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, जो सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत है श्रेणी के उत्तर में स्थित बोकरचू हिमनद से हुआ है। ठीक है, सिंधु जो तिब्बत में स्थित सिंधु नदी को सिंगी खम्बान अथवा शेर मुख कहते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह भारत में प्रवेश करती है। वो लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच बहते हुए गिलगित के पास एक महाखंड जो जार्ज का निर्माण करती है, ठीक है, जिसे सिंधु गार्ज के नाम से जाना जाता है। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य के केवल लेह जिले में होकर गुजरती है। ठीक है, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। ठीक है, याद कीजिएगा आप कि जो इसकी कुल लंबाई है, जो इसकी कुल लंबाई है 2880, भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब पहले की बहने वाली नदी है। ठीक है, जब निर्माण नहीं हुआ था हिमालय का, इसके पहले की। ठीक है, तो जब हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय कैसे बना? एक तो ये था आपका यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, यूरेशियाई प्लेट, तो भारत की स्थिति ऐसी थी, भारत ऐसे ऐसे आया। ठीक है, जब ऐसे आया भारत, आज का जो आप भारत देखते हैं ना, तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आप एक कोई डंडा लीजिए, तो आप बालू को धकेलिए पीछे की तरफ, तो इसे ऊपर उठता चला जाएगा, ऐसे ऊपर उठता चला जाएगा। तो ये जो प्लेट थी यूरेशियाई प्लेट, और जो भारत की स्थिति थी, भारत धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसक रहा था ऐसे। ठीक है, खिसकते गया। ठीक है, जब खिसकते गया तो आज भारत की स्थिति कैसी है? अच्छा, ये इसमें कुछ नदियाँ गिरती थी। ठीक है, इधर से भी आती थी, इधर से भी आती थी नदियाँ। इसमें क्या होता था, जो उसका मलबा होता था, मलबा गिरता था। अब मलबा गिरता था तो क्या हुआ, जब प्रेशर पड़ा इधर से, ठीक है, ये दोनों नदियों को मलबा गिर रहा था। ठीक है, यहाँ जब प्रेशर पड़ने से क्या हुआ कि यहाँ हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई कि धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ
गाद था, बीच में था, ये सब क्या था, ये सब गाद था। ये धीरे क्या हुआ, ऊपर उठने लगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। जैसे जैसे ये दबाव पड़ा उसी तरीके से और ऊपर होता चला गया, ठीक है। ठीक है, आप समझ गए। 3 देशों में बहने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदी, दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ जैसे स्वेक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, कोमल, संगर, विभवा, तोची इत्यादि, ठीक है। बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर और स्यांग। भारत व पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों झेलम तथा चिनाब के 20%, ठीक है, 20% जल का, जबकि सतलज तथा रावी के 80% जल का उपयोग करेगा, ठीक है। पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु पंचनद का जल प्राप्त करता है तथा अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर? कराची के पूर्व में, ठीक है। अब देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल श्रेणी के गिरपद में स्थित बेरीनाग झील से निकलती है, ठीक है। अपने उत्तर पश्चिम में बहते हुए यह नदी श्रीनगर व बुलर झील में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक मंद ढलान होने की वजह से इतनी दूर यह नौकागम्य है, ठीक है। पाकिस्तान में झंग के निकट ये चिनाब से मिल जाती है। कहाँ पर? पाकिस्तान में झंग के निकट, ठीक है। चिनाब नदी, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? चिनाब नदी सिंधु की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालाचा दर्रे से चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है, ठीक है। 2 सरिताओं से चंद्रा और भागा। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रा भागा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसकी लंबाई लगभग 1180 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है रावी नदी। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है तथा पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। भारत में इसकी कुल लंबाई जो है 725 किलोमीटर है, ठीक है। ब्यास नदी, यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुछ कुंड से निकलती है, ठीक है, ब्यास कुंड से, तथा पंजाब में हरके बैराज नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है, ठीक है। कहाँ? सतलज नदी से, ठीक है। नेक्स्ट है सतलज नदी। यह तिब्बत में राकस ताल से निकलती है, ठीक है, जहाँ इसे लांगचेन खवाब के नाम से जाना जाता है। यह सिपकिला दर्रे के पास से बहते हुए हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में प्रवेश करती है, ठीक है। हरके बैराज जो पंजाब में है, इससे ब्यास नदी मिलती है तथा इसके बाद बहते हुए ये पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए जो इसका मैप है सिंधु नदी का, ठीक है। ये जो बोकरचू है, बोकरचू यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकलती है नदी, लद्दाख और जास्कर के बीच से बह रही है। जो राकस ताल है इसको राक्षस ताल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से सतलज नदी निकलती है, ठीक है, और सारी नदियाँ जाके मिठानकोट में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।